दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया खास और ट्रेंडिंग ड्रामा लेकर आ चुके हैं, जिसको इस समय पे ऑडियंस की तरफ से प्यार मिल रहा है। ड्रामे का नाम टेरियंटा सिटाकू बेलम मेनिगिगल ड्रामा है, जो कि एक चाइना ड्रामा है और ऑडियंस की तरफ से इस ड्रामे को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज ड्रामा देखना पसंद है और आप लोग टेरियंटा शिटाकू बेलम मेनिगिगल ड्रामा देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहां पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप लोग इस ड्रामे को कैसे जाकर के एंजॉय कर सकते हो। आप लोग इस ड्रामे को किस प्रकार से ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में इस ड्रामे को भी रिलीज करा दिया गया है। ऐसे में आप लोग इस ड्रामे को जरूर से जाकर के एंजॉय कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस ड्रामे की कहानी के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा और मैं आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के साथ में चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को गूगल यूजर्स की तरफ से इस ड्रामे को कैसी रेटिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली है उनके बारे में भी हम आप लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी कमाल की ये वीडियो रहने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ में हम आप लोगों के साथ में इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें भी। और मैं आप लोगों को इसकी IMDb रेटिंग गूगल यूजर्स की तरफ से जो रेटिंग्स वगैरह मिली है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो ड्रामा है टेरियंटा सिटाको बेलम मेनिगिगल ड्रामा, ये काफ़ी अच्छा ड्रामा है और कहानी के तौर पर ये ड्रामा ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। इसकी कहानी आप लोगों को मैं बताऊं, टेरियंटा सिटाको बेलम मेनिगिगल की कहानी की शुरुआत हमें एक राजभवन में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर एक युवा युवा कुलीन लड़की को दिखाया जाता है, लुकास को, जो कि अभी बीमार पड़ी हुई है। उसकी बीमारी इतनी गंभीर है कि कई लोग उसके बचने की उम्मीद खोने लगते हैं। उनमें उसकी जो है उसकी जो माँ है, जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, महारानी डोगर भी शामिल है, इबुसुरी भी शामिल है, जो मानती है कि लुकास की यह हालत जो है आस्किक रूप से रानिया नामक जो महल की एक नौकरानी के साथ उसके निश्चित प्रेम के कारण हुई है। महारानी रानिया को उसके साधारण पृष्ठभूमि से जो तुच्छ समझती थी, उसे उसके लिए एक दासी उनके बेटे के योग्य नहीं है। वो लुकास को कई बार रानिया को छोड़ देने की चेतावनी भी दे चुकी है, लेकिन उसका दिल अटक अटक चुका है। वह उससे बेहद प्यार करता है। जब लुकास की हालत बिगड़ती है तो रानिया अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करती है। वह महल छोड़ने और अपनी खुशी त्यागने का फैसला करती है, यह सोचकर कि इससे लुकास को आगे के नुकसान और उसकी माँ के गुस्से से बचाया जा सकेगा। अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि जब वो वहां से जाती है, जब वो राजभवन को छोड़कर जाती है, तो उसकी बीमारी की हालत की वजह से वो एक खड्डे में गिरने से रानी की दुखद वहीं पर जो है मौत हो जाती है। पूरा महल जो है मान रहा था कि वो हमेशा के लिए चली गई है। लोग फुसफुसा रहे थे उसकी मौत जो निहित ही थी और लुकास को आगे बढ़ जाना चाहिए अब, लेकिन लुकास इसे मानने को अब भी तैयार नहीं है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता था। वो उसकी यादों में खोया रहता था। अंदर ही अंदर उसे लगता था कि रानिया कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। उसके आसपास वो हमेशा उसको देख रही होती है। अपनी कमजोर हालत में भी वो उम्मीद से जो है चिपका हुआ है और उसकी याद को अपने दिल में जिंदा रखे हुए है। इस बीच सभी की नज़रों से अनजान रानिया बच जाती है। घायल होती है वो, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी होती है। वो महल से दूर छिपकर एक जीवन जीती है। उसकी कभी चमकीली आंखें अब दृष्टि खो देती हैं। उसे वो अंधी हो जाती है। वो हर दिन संघर्ष करती है, लेकिन उससे ताकत मिलती है, क्योंकि वो अकेली नहीं है। महल छोड़ने के बाद वो दो बच्चों को जन्म देती है, सिस्का और रोनाल्ड, जो अब लुकास के अपने खून के हैं। जिंदगी कठिन है। रानिया अपने बच्चों को प्यार और देखभाल से पालती है, उन्हें दया और साहस सिखाती है। वह उन्हें अपने पिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना बताती है कि वह एक अच्छे इंसान है और उनके पैदा होने से पहले ही उनसे जो है प्यार करते थे। इस प्रकार से वो
काफ़ी ज़्यादा जो दुखदायक जीवन जीती है और वियोग के साथ में वो रहती है, अकेली रहती है वो। 7 साल इसी प्रकार से बीत जाते हैं। लुकास महल में बीमार और दुखी रहता है। उसे उम्मीद है कि रानिया जीवित रहेगी। रानिया जो एक दूर के कस्बे में रहती है, अंधी और संघर्ष करती हुई, अपनी असली पहचान छिपाए हुए 2 बच्चों का वो पालन पोषण कर रही होती है। कोई भी दूसरे को जो है नहीं भूलता है। दोनों में एक ही प्यार है जो समय और दूरी के बावजूद अब भी जिंदा है। जहाँ पर टेरियंटा चिटाको बेलम मैंने गगन ड्रामा, जिसमें हमें जो जो दुखद के इनके 7 साल बीते हैं रानिया के महल से गायब होने के बाद से, दिन से लेकर 7 साल तक अब बीत चुके हैं। उन सालों में लुकास कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। वो ना अपनी बीमारी से उबरा, ना अपने दिल के जख्म से। हालांकि उसे थोड़ी ताकत तो मिली है, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन है। हर बार जब वह चांद को देखता है तो उसे रानिया की मुस्कान याद आती है। उसकी माँ महारानी उस पर एक कुलीन दुल्हन चुनने का दबाव डालती रहती थी, लेकिन वो हमेशा मना कर देता था। वो उनसे कहता था, मेरा दिल पहले से ही किसी का है और हमेशा रहेगा। इस बीच रानिया दूर एक छोटे से गरीब कस्बे में रहती है। उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन उसका हौसला अब अटूट है। हर दिन वह अपने 2 बच्चों के साथ में, सिस्का और रोनाल्डा के साथ में, पेट भरने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जो बड़े होकर होशियार और दयालु बच्चे बन गए हैं। वे अक्सर अपनी माँ को भीख मांगने में मदद करते हैं या गुजारा करने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां ढूंढते रहते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका घर प्यार से भरा हुआ है। एक भाग्यशाली दिन लुकास महल से बाहर निकलता है, अपनी सेहत सुधारने वाले दुर्लभ दवा की तलाश में। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए उसकी नज़र एक अंधी औरत पर पड़ती है। 2 बच्चों के साथ बैठी है और उन्हें सुकून देने के लिए धीरे धीरे गा रही है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा है जो उसे रोक लेता है। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे फिर कभी नहीं सुन पाएगा। कांपते कदमों से वह उसके पास जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, और दुबली पतली और कमजोर लग रही उसकी आंखें धुंधली है, लेकिन उसका चेहरा एक रानिया है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो फुसफुसाया, रानिया, क्या ये सच में तुम हो? रानिया चौंक कर उन जानी पहचानी आवाज की ओर मुड़ती है। वो अंधी है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वह फुसफुसाकर कहती है, लुकास, मुझे पता था कि तुम मुझे एक दिन ढूंढ ही लोगे। बच्चे असमंजस में ऊपर देखते हैं। लुकास घुटनों के बल बैठ जाता है, ये देखकर कि उसके कितने मिलते जुलते हैं। वो जब पूछता है तो रानी आखिरकार मान जाती है। ये तुम्हारे बच्चे हैं लुका, सिस्का और रोनाल्ड। लुकास उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है, खुशी और गम दोनों से एक साथ अभिभूत। वो वादा करता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। उनके मिलने की खबर जल्द ही महल तक पहुंच जाती है। रानी डॉगर जो है इससे काफी ज्यादा क्रोधित होती है, और वो घोषणा करती है कि रानिया और उसके बच्चों को महल में कदम नहीं रखना चाहिए। उनके लिए रानिया अभी भी एक अयोग्य दासी है, और बच्चे लुकास की अवज्ञा की शर्मनाक याद दिलाते हैं। इस तरह की नई लड़ाई शुरू हो जाती है। लुकास अपने परिवार की रक्षा के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कीमत चुकानी पड़े। वो अपनी माँ से कहता है, अगर मैं रानिया को अपनी पत्नी नहीं बना सकता तो मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। संघर्ष के तूफान में इस कदर तक मंच पे पहुंचती है इनकी प्रेम कहानी, जहां पर गर्व और परंपरा के विरुद्ध जाकर के लुकास को रानिया और उनके बच्चे मिल जाते हैं, और उसका दिल फिर से भर जाता है। 7 साल में पहली बार वह एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने की हिम्मत करता है। वो उन्हें महल की चार दीवारी के बाहर एक घर में ले जाता है, और उनकी बहुत ही प्यार से देखभाल करता है। लेकिन जल्द ही महल में ये बात जंगल की तरह आग फैल जाती है। रानिया जिंदा है, लुकास से उसके 2 बच्चे हैं। जब महारानी डॉगर को ये खबर मिलती है तो उनका गुस्सा पूरे महल में फैल जाता है। उनके लिए ये एक अपमान है। उनका मानना है कि लुकास ने कुलीन दुल्हनों की बजाय एक नौकरानी को चुनकर शाही परिवार को शर्मिंदा किया है। वो लुकास को सिंहासन कक्ष में बुलाती है। उसकी आवाज इस्पात की तरह ठंडी है। तुम इस मूर्खता का तुरंत अंत करोगे। उस औरत को भगा दो। अगर तुम राजकुमार बने रहना चाहते हो तो उसे भूल जाओ।
लेकिन लुकास उसके सामने घुटने टेक देता है। उसकी आंखें जो संकल्प से जल रही थी, दृढ़ संकल्प से, माँ मैं रानिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे बच्चों की माँ है और मेरे दिल की रखवाली करती है। अगर आप उसे नहीं अपनाना चाहती तो मुझसे मेरी उपाधि छीन लीजिए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महारानी डोगर गुस्से से मेज पर हाथ पटकती है। तुम उसके लिए ताज फेंक दोगे? लुकास जवाब देता है, हाँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन रानिया को नहीं छोड़ूंगा। इस बीच अपने साधारण घर के अंदर रानिया बहुत ही चिंतित होती है। उसे डर है कि उसकी मौजूदगी लुकास के भविष्य को बर्बाद कर देगी। अंधी और लाचार वो खुद को बोझ महसूस करती है। वो धीरे से उसे कहती है, लुकास, शायद मेरा फिर से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन लुकास ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं रानिया, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है। उसके बच्चे सिस्का और रोनाल्ड आंखों में आंसू लिए चुपचाप सुन रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके माता पिता एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वे वादा करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे। समय बदलता है। महारानी डोगर एक क्रूर योजना बनाती है। वो अपने रक्षकों को रानिया और उसके बच्चों को राज्य से भगाने की तैयारी के आदेश दे देती है, लेकिन लुकास को उनकी योजना का पता नहीं चलता है। वो चेतावनी देती है, अगर तुमने उन्हें भगा दिया तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तुम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगी। अदालत हैरान है। मंत्री आपस में फुसफुसा रहे हैं। कुछ लोग लुकास के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ लोग इससे होने वाली अराजकता से डर रहे हैं। इस तूफान के बीच लुकास एक बात की कसम खाता है, रानिया न सिर्फ महल लौटेगी, वो मेरी पत्नी और महारानी के रूप में स्थान ग्रहण करेगी। लेकिन महारानी डोगर कसम खाती है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। इस तरह प्रेम और शाही सत्ता के बीच संघर्ष शुरू होता है, जहां उनके परिवार का भविष्य उधर अटक चुका है। अब लुकास रानिया को अपने साथ रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है और महल कनाफूसी और षड्यंत्रों का मैदान तैयार कर रहा है। महारानी लुकास के अब भी उनके बात मानने से इनकार करने पर क्रोधित होकर उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने का एक खतरनाक साजिश रचती रहती है। एक दिन एक महिला महल में आती है और खुद को रानिया बताती है। उसका नाम है हेलेन। वो दिखने में रानिया जैसी ही है। वो धीरे से बोलती है, यहाँ तक कि लुकास के अतीत के बारे में कुछ कुछ जानने का नाटक भी करती है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही असली रानिया है जो बच गई थी। दरबार में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ पादरी लुकास के साथ रहने वाली अंधी रानिया पर शक करने लगते हैं। वे फुसफुसाते हैं, शायद राजकुमार लुकास को मिली महिला धोखेबाज है। शायद यही हेलेन का असली रानिया हो। अदालत में लुकिया के दुश्मन जो हेलेन का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो जानते कि यदि वो रानिया का स्थान ले लेती है तो महारानी डोगर उसे स्थिति नियंत्रित कर सकती है। इस बीच असली रानिया खुद को असहाय महसूस करती है। अपनी अंधी आंखों के कारण वह प्रतिरोध नहीं कर पाती है। वो रोते हुए लुकास से कहती है, अगर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता? अगर वे मेरे बच्चों को छीन लेते तो क्या होता? लुकास उसे कहकर गले लगाता है, डरो मत, मैं तुम्हारा दिल जानता हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हेलेन चालाक है। वो बच्चों से प्यार करने का नाटक करती है, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती है और रसोइयों के कानों में झूठ फुसफुसाती है। वो यहाँ तक दावा करती है वो अंधी औरत बस एक गरीब नौकरानी है जो मेरा होने का नाटक कर रही है, शाही जिंदगी जीने की उम्मीद कर रही है। और विधवा इस मौके का फायदा उठाती है। महारानी वो दरबार को जांच का आदेश देती है। जल्दी महल बट जाता है। आधे लोग अंधी रानिया पर विश्वास करते हैं, आधे हेलेन का समर्थन। बच्चे सिस्का और होरोल्ड बीच में फंस जाते हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रोते हैं। हम जानते हैं कि हमारी असली माँ कौन है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। हेलेन जो रसोइयों के साथ काम करती है, न सिर्फ रानी की जगह लेने की लिए बल्कि अंततः खुद को गद्दी हासिल करने के लिए भी वो कामयाब होने की कोशिश करती है। लुकास खुद को दुश्मनों से घिरा पाता है और पीछे हटने को तैयार नहीं। एक शाही सभा में वो मंत्रियों के सामने ऊंची आवाज में कहता है, आप उसके चेहरे, उसकी आंखों या उसके नाम पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप एक माँ और उसके बच्चों के बीच के जो रिश्ता है उस पर नहीं सवाल उठा सकते। जिस औरत को आप झूठी कहते हैं वही है जिसने उन्हें धोया, उन्हें मुश्किलों में पाला और जिसने उन्हें तब प्यार किया जब दुनिया मान रही थी कि वो चली गई है।
और रानियां वो मेरी पत्नी हैं। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन महारानी अभी शांत नहीं हुई। वो रानी की पहचान साबित करने के लिए एक जो परीक्षण करने का आदेश देती है, एक ऐसा परीक्षण जिससे उसे अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलग होने का खतरा है। क्या है वो, और किस प्रकार से टेरेंटा सिटाको बेलम मेनिगलन ड्रामा, जो एक कहानी बतौर तौर पर सच की कहानी बताता है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी अगर इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को देखना और इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे को आप लोगों को एक बार तो जरूर से देखना चाहिए और आप लोगों को इसको एंजॉय जरूर से करना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा दोस्तों।